चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूर्व मंत्री उषा ठाकुर की। उषा ठाकुर ने क्या कुछ कहा। जी हां, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का एक बयान सामने आया है महू से। उषा ठाकुर का यह बयान बड़ा अजीबोगरीब है। वो कह रही हैं कि पैसे दारू लेकर वोट देने वाले सुन ले, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में जानवर बनते हैं, ऊंट, भेड़, बकरी और कुत्ते बिल्ली बनते हैं। लोकतंत्र बेचने वालों का यही हश्र होता है। पैसे ले लीजिए लेकिन वोट बीजेपी को दीजिए। तो उषा ठाकुर का यह बयान, हालांकि उषा ठाकुर बड़ी मुखर रूप से कई जो है मामलों में वो बयान देती रही हैं और खुलकर बोलती हैं, हिंदुत्व के मामलों में खुलकर बोलती हैं, लेकिन ये इस बार का जो बयान है थोड़ा अजीबोगरीब है। वो कह रही है कि पैसे ले लीजिए लेकिन वोट बीजेपी को दे दीजिए। और ये जिस तरह से लोकतंत्र बेचने वालों का यही हश्र होता है, वो भी ये कह रही कि ऐसे व्यक्ति जो है जानवर बनते हैं। तो देखिए बड़ा ही अजीबोगरीब टाइप का बयान है। उषा ठाकुर पूर्व मंत्री हैं और लगातार वो बयान देती रही है, लेकिन उनके बयानों के अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। इस बार उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुन लेते हैं। मैं यूँ कहूँ कि देखो, लोकतंत्र में हम वोट डालने जाए, कोई देखता है क्या? आप अकेले होते और आपके पिता परमात्मा हो, तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना, जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ, जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना। पक्का अगले जन्म में दिख रहे ना आपको, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं। पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा। तो बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने, लेकिन इस बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे और आखिरकार उनको ये बयान देने के लिए क्यों प्रेरित होना पड़ा। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान, हालांकि हम पूर्व मंत्री उषा ठाकुर को जानते हैं, समझते हैं कि वो लगातार जो है हिंदुत्व के मामले में मुखर होकर बयान देती हैं, लेकिन इस बार का बयान का बड़ा विचित्र है, अजीबोगरीब है। क्या मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, वाकई में आपने सही कहा ललित कि अजीबोगरीब ही बयान है। और उषा ठाकुर इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रही है। अक्सर उनके बयानों को लेकर कांग्रेस आक्रामक होती नजर आई है, लेकिन ये मौका था गांव चलो अभियान का और उनकी विधानसभा महू का, जहां पर वे हसलपुर गांव में पहुंची थी और उन्होंने सीधे तौर पर लोगों से बातचीत करते हुए ये बयान दिया है। और आप देखें, ये बयान जब रिकॉर्ड हो रहा था मोबाइल कैमरे से, तो आप ये देख सकते हैं ललित की सामने ऊंट भी वहां पर विचरण कर रहे थे और उन्हें ही कहीं न कहीं यहाँ पर देखते हुए ऐसे लोगों की संख्या उन्होंने जानवरों से कर दी है जो सीधे तौर पर यहाँ पर पैसे देकर वोट देते हैं, ऐसा उषा ठाकुर का कहना है। दरअसल उषा ठाकुर लगातार अपने बयानों के जरिए सुर्खियों में बना रहना चाहती है और यही वजह है कि एक बार फिर से उनका ये बयान सामने आया है। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया फिलहाल तो सामने नहीं आई है ललित, लेकिन ये सियासत का गढ़ इंदौर है, यहाँ पर क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है और जब बात सियासी बयानबाजी की होती है तो वार पलटवार भी देखने को मिलते हैं और जल्दी ही कांग्रेस के भी यहाँ पर पलटवार का इंतजार है। लेकिन ये बयान आज कहीं न कहीं यहाँ पर इंदौर और मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में सुर्खियां जरूर बटोर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और खासतौर पर राजनीतिक हलकों में तुरंत ही पलटवार भी सामने आते हैं और उषा ठाकुर के मामले में कांग्रेस की तरफ से जल्द ही जो है प्रतिक्रिया सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और